तो हाँ, नमस्कार आप सभी को। श्रावण का पहला दिन आप सबने एंजॉय किया ही होगा अच्छे से और सेवा भी की होगी या जो भी कुछ है। ठीक है, मैंने सोचा था कि आज पहले दिन है तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का मैं वर्णन करूंगा, लेकिन बट ऑब्वियसली अभी रात के 1:45 बज रहे हैं और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन अपलोड हो ही जाएगा। कल ही मंगलवार होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है वाली बात है मेरे साथ हमेशा। तो श्रावण में एक ही बात की मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से, अगर वो सुन रहे हैं और सुन ही रहे हैं, कि आप सभी को है ना एक वो मन की शांति जिसे बोलते हैं ना, वो अच्छे से मिल जाए। बाकी जो मांग रहे हो ठीक है, मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो मन की शांति। वो जो कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञा, वो बहुत जरूरी है, तो वो आपको दे दे, तो वही मेरी उनसे प्रार्थना है। तो आज बात करने वाले हैं हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जो प्रभास पाटन यानी कि सौराष्ट्र के वेरावल में स्थित है, गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल में स्थित है, उसकी बात है। तो बात है चंद्रदेव की, यानी कि सोमनाथ, जो सोम यानी कि चंद्र, जिनको महादेव ने धारण किया है, तो सोमनाथ। और मैं एक सॉन्ग है जो अक्सर सुनता रहता हूँ कि चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमना निलगे नमो नमो। और आज मैंने सोचा कि उसके बारे में डिटेल में देखता हूँ, तो वो एक कन्नड़ा सॉन्ग है और उनके जो लिरिसिस्ट है वो एक मतलब कंपोजर और वो लिरिसिस्ट जो भी है वो पुरंदर दास करके एक स्वामी जी थे, जो 1484 में वहां पे रहते थे और विजयनगर में डाइड हुए थे शायद। हाँ, विजयनगर में ही उनका देहांत हुआ था। तो वो जो सॉन्ग है, ठीक है, उसका मतलब आप खाली मीनिंग देखना, आप सॉन्ग सुनना, साउथ का सॉन्ग है। और आप जाके देखना एक बार सॉन्ग, वो सुनना सॉन्ग। ऋषभ वाहना गरुड़ गमना मूवी में है वो सॉन्ग, वो भी देख लेना, वही सॉन्ग है। तो उसका उसका मतलब क्या होता है कि चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती। चंद्रचूड़ मतलब चंद्र को जिसने धारण किया है, शिव शंकर पार्वती, यानी कि शिव शंकर और पार्वती, ये तीन नाम लेने की उनको क्या ही जरूरत पड़ी। शिव और शंकर एक ही नहीं है, पार्वती तो चलो है, लेकिन शिव और शंकर एक ही नहीं है। तो वो भी एक बात है, शायद वो कुछ अलग जानते हो हमसे, शायद उन्होंने कुछ आगे ज्यादा पढ़ा हो, क्योंकि जब भी इन्वेजन हुआ था, साउथ ही एक ऐसी साइड थी जहाँ पे भक्ति बची हुई थी, आज भी वहां पे मंदिर बचे हुए हैं। तो शायद वो कुछ जानते हो, या शायद उन्होंने ग्रंथ पढ़े हो पहले से। तो शिव शंकर पार्वती मतलब शिव अलग है, शंकर अलग है और पार्वती अलग है। नॉर्मली गूगल पे इसका मीनिंग यही है कि ऑलमाइटी शिवा, लेकिन फिर ऑलमाइटी भी अलग हो सकता है, क्योंकि शंकर का या शिव का मतलब तो अलग हो ही सकता है। तो एक ये चीज है, ये बहुत सारी चीजें है जो सोचने की जरूरत है, जो रिसर्च की जरूरत है। कोई कहीं कुछ बता के गया हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कोई भी तुकबंदी होगी या कुछ भी होगा, आपने तो यही पढ़ते आए हैं, यही देखेंगे या यही हमको पसंद है। बहुत सारे आयाम ऐसे हैं हमारे ही धर्म के पुस्तकों के, वेद पुराण, जितनी भी सारे महाकाव्य है, सब कुछ के, कि तर्क की शक्ति बढ़ाना। आप सोचो उन सब के बारे में, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उससे अच्छा कि खुद जाके पढ़ोगे तो चार चीजें और नई जानने मिलेगी। मुझे भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही जानने मिल रही है अभी अभी। ठीक है, पहले मैं भी नहीं पढ़ता था, मैं भी ऐसा ही था। ठीक है कि भाई इतना इतना है तो इतना ओके ही है, बराबर ही है, ठीक ही है। आगे कुछ और नया ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमने ओके कर लिया है और यही से हमारा काम चल रहा है, और कुछ बड़ा विस्तार है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म बहुत बड़ी चीज है, सनातन बहुत बड़ी चीज है, वेद पुराण शास्त्र महाकाव्य हर एक चीज बहुत ही जानने लायक है। जब जाके खुद पढ़ोगे तब आप समझोगे, और चार चीजें खुद पढ़ोगे, खुद समझ में आएगी न, तब कोई भी कुछ भी बोल रहा होगा आप उनको तर्क दे पाओगे, आप उनको बता पाओगे कि हमने यहाँ पे ये पढ़ा है तो इसका मतलब ये अलग है, और आपने कहाँ से पढ़ा है तो क्या मतलब है, कि आपने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे ही है, गणेश जी के मतलब बकरे का सर लगा देते हैं ऊपर, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, बिना पढ़े, नहीं पता है तो ना बोल दो कि नहीं पता है हमको, ऐसा मत करो। तो ये एक सॉन्ग है। और अ, रमना निलगे नमो नमो मतलब मैं आपको आपका अभिवादन करता हूँ। अभिवादन का मतलब एक ही है कि मतलब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप और सामने कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको देख के खुश हूँ, ये एक यही मतलब होता है। ठीक है, तो ये एक सॉन्ग है। और
आगे बात करते हैं, चलो कथा पे आते हैं, सूत जी पे आते हैं। सूत जी ऋषियों को यह कथा सुनाता है प्रथम ज्योतिर्लिंग की। पुराने समय में दक्ष राजा, उनकी 27 कन्या, यानी कि अश्विनी, रोहिणी, ये जितने भी नक्षत्र है, ठीक है, अभी 88 साइंस ने ढूंढे हैं, एस्ट्रोनॉमी ने ढूंढे हैं, लेकिन 27 नक्षत्र जो है वो जितने भी नाम है वो सारे दक्ष राजा की पुत्रियों के हैं, और उनका विवाह वो चंद्र के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो चंद्र की मतलब ज्योतिष में भी आप देखोगे तो 27 नक्षत्र है, ठीक है, और उनके नाम वही है जो कि दक्ष राजा की 27 कन्या के थे, जो कि चंद्र की पत्नी को थे। और चंद्र हर एक नक्षत्र बदलता है तब बहुत कुछ बदलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिष कुछ भी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी हिंदुइज्म में नहीं है, बस खाली गलत तर्क देके खुद से ही सोच लो, खुद से ही देख लो कि 360 डिग्री है, ठीक है, उसमें 12 राशियां पड़ती है, 30 डिग्री की एक राशि पड़ती है, कहाँ से? मैथमेटिक्स है, सब कुछ है। तो खुद से जाके पढ़ो, फिर तर्क करने में और मजा आएगा, सब लोगों से मजा आएगा, जो नहीं जानते हैं उनसे भी, जो जानते हैं उनसे भी, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता पाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी हो रही सारी की सारी रिसर्च सब कुछ लिखी हुई है, हो सकता है नहीं भी लिखी हो सकता है लिखी भी हुई हो, शायद हम वहां पे ना पहुंचे, या अभी तक पहुंच नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, बहुत सारी चीजें। और हो सकता है कि हमें वो चीजें उनसे पहले पता होती, जो बेसिक है, तो हम उनसे आगे बढ़ पाते, हम कुछ नया कर पाते हैं। बट हम कुछ चंद शब्दों में उलझ के रह गए हैं कि यही बहुत कुछ है, ईश्वर प्राप्ति ही बहुत कुछ है, कि हमारा कुछ जो अभी का दुख आन पड़ा है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया, भाई ने ये कर दिया, माँ बाप ने ये कर दिया, किसी ने क्या ही कर दिया, कुछ भी कर दिया हो, कुछ भगवान ने भी आपके साथ कुछ क्यों ना कर दिया हो जो आपको लगता है कि उन्होंने किया। दुख दुख देना उनका काम नहीं है, वो फैक्ट्री उनके पास नहीं है, ठीक है, वो उनका कुछ बहुत अलग सिस्टम है सब। तो ऐसे हम कुछ बोल के, कुछ पढ़ के खाली एक में ही रुक जाते हैं, हम हमारे कर्म रोक देते हैं, वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, हम सीमित होके रह जाते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ है जानने को, कहानियां खुद से पढ़ो, कहानी समझ के ही पढ़ लो, खुद सवाल पूछो। मैंने भी लास्ट ईयर इसी टाइम पे ये वीडियो बनाया था, ठीक है, बहुत मतलब अंदर से ही देख के बनाया सब कुछ, लेकिन तब मेरे पास ये चीज नहीं थी, ये तर्क की शक्ति नहीं थी, शायद मैंने सोचा कि भगवान की बात है, भगवान ने ही लिखी है, सब कुछ है, तो सब सही ही होगा। ऐसा भी नहीं है कि सब सही नहीं है, सब सही है, पर वो जब आप जाके पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, एक एक चीज पे आप समझा पाओगे। जैसे कि ठीक है, 27 कन्याओं का, और उसमें क्या था कि चंद्र सबसे ज्यादा रोहिणी से प्रेम करते थे, ठीक है, बाकी की 26 मतलब प्रेम तो करते ही थे सभी से, लेकिन सबसे ज्यादा रोहिणी से प्रेम करते थे। तो बाकी की जो उनकी पत्नियां थी, बाकी की जो 26 दक्ष राजा की कन्याएं थी, वो उनसे नाराज हो जाते थे, तो उन्होंने कंप्लेन की कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो हमसे भेदभाव कर रहे हैं। अब दक्ष राजा ऐसा भी नहीं है जैसा देव के देव महादेव में बताए गए हैं कि एकदम ही कुछ भी बताए, वो उनको प्यार से समझाते हैं कि उनमें उन्होंने बताया कि भाई डरा के समझाते हैं, और सब दक्ष से डरते ही होते हैं, ऐसा ही बताया, लेकिन ऐसा नहीं था। जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि वो समझाते हैं उनको कि ऐसा व्यवहार मत करो, एक से प्रेम और दूसरों से प्रेम ना करना, या कम प्रेम करना, कम ध्यान देना, वो सब मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये क्या बोलते, समरसता नहीं है, या उचित व्यवहार नहीं है, वो ऐसा समझाते हैं दक्ष उनको, खुद उनके पास जाते हैं, ठीक है। कुछ समय बीतता है, चंद्र वापिस से नहीं समझते, वापिस से वही होता है, फिर वो लड़कियां वापिस से दक्ष राजा के पास जाती है कि इसके बर्ताव में, मतलब व्यवहार में कोई भी चेंज आया ही नहीं है। दक्ष राजा फिर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत गुस्से में आते हैं, और चंद्रमा को मलिन होने का श्राप दे देते हैं, मतलब उनको क्षय रोग हो जाता है, जो अभी टीबी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे टीबी होता है, ठीक है। तो उनको क्षय रोग हो जाता है, क्षय में शरीर गलने लगता है। तो अभी के जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई लड़की, बहुत चला है समाज में, बहुत चला है, और बहुत दिक्कतें हैं, खुद से बहुत सारी पुरानी चीजें जो बड़े बूढ़े कहते हैं वो समझ मत लो, उन्होंने कुछ रीतियां बना दी है जो अपने हिसाब से चल रही है। आप खुद जाके शिव महापुराण पढ़ो, ये कहानी पढ़ो, दक्ष राजा उनको श्राप दे देते हैं। अब ऐसा मत समझना कि दक्ष राजा ब्रह्मा जी के पुत्र है तो उनका श्राप लग गया, वो लग ही गया, सब कुछ हो ही गया, लेकिन अभी के जो पिता है वो भी तो दक्ष है, उनकी कन्याएं भी तो उनके लिए यही मानता रखती होंगी, उनकी कन्याओं का उनके लिए यही प्रेम होगा।
दक्ष राजा खुद सती माता के पिता हैं, शंकर जी के ससुर जी है, ठीक है। तो आप भी तो कुछ हो, आप भी तो लड़की के बाप हो, उनके लिए प्रेम हो, वो अशोक सुंदरी है और आप शंकर हो। खुद समझो उस चीज को। अगर कहीं पे कोई परेशानी है, कुछ भी है, प्रयत्न करो अच्छा करने का, सब कुछ करो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है और फिर भी आप जान के कि भैया लड़की तो पराया धन है, वो गाय है, जहाँ खूंटी से बांध के रखोगे बन जाएगी, ठीक है। बहुत दिक्कतें आती हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ नहीं मर पाते हैं, पर वो जिंदगी भर मरते रहते हैं, ठीक है। आपको कोस भी नहीं सकते। तो दक्ष राजा ने श्राप दे दिया और चंद्रमा 9 ग्रहों में शामिल है, ठीक है। ये 27 नक्षत्र जितने भी हैं, अभी तो एस्ट्रोनॉमी ने ढूंढे कि ये नक्षत्र ऐसे दिखते हैं। ये टोटल 88 है, 27 उन लोगों ने बाकी सब भी ढूंढ लिए कि कैसे दिखते हैं, किसका क्या मतलब कौन से तारे कहाँ लगते हैं, उस हिसाब से क्या ड्राइंग बनता है, सब कुछ उन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन श्री कालहस्ती टेम्पल है, ठीक है, वो है साउथ में, आंध्र प्रदेश में, शायद साउथ में, इतना फाइनल है, ठीक। वहां पे 27 नक्षत्र में शिव और 9 ग्रहों में भी शिव, उनकी पूजा की जाती है। और भी एक टेम्पल है साउथ में, मैं नाम भूल गया, लेकिन वहां पे 27 नक्षत्र के पूरे कार्विंग्स किए गए हैं। आप जाओ बाहर घूमो, एक ही जगह पे बैठ के भी जानकारी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खुद से जाके कहीं पे अनुभव नहीं करोगे, तब तक ये सारी चीजें चूक जाएंगी। बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी जो कि अच्छी है, उससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। विचार विमर्श तर्क किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है कि जो मतलब कुछ चीजों को बदनाम करते हैं उनको भी तर्क किया जा सकता है, और जो कुछ चीजें गलत बोलते हैं उनको भी तर्क किया जा सकता है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी जो 9 ग्रहों की बात करें तो पहला मतलब सन आता है, ठीक है, जो मेन जिनके आसपास पृथ्वी और बाकी के ग्रह घूमते हैं। तो पहला आता है सन, सूर्य मतलब ग्रहों का राजा, तो वो सेंटर में है। अब देखो साइंस की बात, बचपन में मैंने गुजराती मीडियम में पढ़ा कि सूर्य पूर्व દિશામાંથી ઉગે છે, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। તો સૂર્ય ઉગે છે ત્યારે આપણે ધરતી વચ્ચે હતી, ત્યાં સુધીનું સાયન્સ કદાચ એવું હશે। પછી એ લોકોને આગળ સાયન્ટિસ્ટોને ખબર પડી કે फिर आगे साइंटिस्टों को पता चला कि पृथ्वी सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। फिर जाके परिभ्रमण परिक्रमण, वो पृथ्वी अपनी भी दूरी पे घूमती है, वो भी घूमते घूमते फिर वहां पे घूमती है कि 24 घंटे 365 दिन। ये सब चीजें फिर ढूंढी गई हो शायद, फिर बड़े होके पता चला कि पृथ्वी घूम रही है, फिर 9 ग्रह भी घूम रहे हैं। तो ऐसा साइंस हमेशा परहप्स पे चलता है। लेकिन पुराने लोग साइंटिस्ट साइंटिस्ट बोल सकते हो, लेकिन हर एक फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी तो एस्ट्रोनॉमी में, वॉरफेयर में तो वॉरफेयर में, आर्ट में तो आर्ट में, चित्रकम में, या कोई भी फॉर्म हो आर्ट का, सभी फॉर्म शंकर के ही है। और उस फॉर्म में वो इतने निपुण थे कि बहुत कुछ जानते थे। तो सन, फिर उसके बाद में मून, तो सूर्य ज्योतिष में आत्मा बोली जाती है, और मून चंद्रमा, चंद्रमा मन सो जाता, मून है चंद्रमा। अपने शरीर के अंदर 70% पानी है, ठीक है। पृथ्वी पे 70% पानी मतलब दिख रहा है, वैसे तो 100% जमीन है, लेकिन 70% पानी हमको दिख रहा है। समुद्र के अंदर तो जमीन ही होगी, तो पानी कहाँ टिकेगा। हो सकता है वो पानी मिल भी रहा हो, हमको ना पता हो। वहां तक साइंस पहुंचा नहीं है, सब कुछ रिसर्च का विषय है, तर्क का विषय है। तो ये भी चीज है। तो मून हमको बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। और मतलब एक मेंटल कंडीशन भी है, ल्यूनाटिक जिनको बोलते हैं, ल्यूनाटिक लोग पागल बोलते हैं, लेकिन वो एक मेंटल कंडीशन है कि ल्यूनाटिक है, कि चंद्र इसका मगज घूम गया है, कि चंद्र घूम गया है। सही बात है। उसके बाद में मर्क्यूरी, तो सन से सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मर्क्यूरी, बुध है। वो लिखा हुआ है, आप अपनी कुंडली जाके खोल लेना, उसमें सन से नजदीक के घर में या उसी घर में बुध बैठा ही होगा, गारंटी के साथ। ज्यादा दूर हो ही नहीं सकता, या तो उसी घर में बैठा होगा ना, या तो एक घर आगे या एक घर पीछे बैठा होगा, उससे आगे हो ही नहीं सकता। अब मर्क्यूरी, अब सन भी देख लो, सन आत्मा है, ठीक है, सन आत्मा है। मून, इस पे से कितना समझना है, खाली 9 ग्रहों पे। मून, मून दिमाग है, मून मन है, दिमाग मतलब मन, बुद्धि, चेतना जिसको बोलते हैं, ठीक है। आत्मा, आत्मा की बुद्धि। फिर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी किसका है, मर्क्यूरी नॉलेज का, ठीक है, जो ज्ञान होता है, जो व्यापार का ज्ञान होता है और दूसरा भी सब ज्ञान होता है, वो मर्क्यूरी से होता है। तो सन के बाद मून, मून के बाद मतलब प्लेनेट में वहां पे ऊपर एस्ट्रोनॉमी में नजदीक बुध होता है, जो ज्ञान होता है। अब आदमी में ज्ञान आता है तो उसके पास पैसा होता है, ज्ञान आएगा तो उसके पास पैसा होगा, पैसा होगा
मतलब शुक्र उसका मजबूत होगा, शुक्र का वो आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मंगल है। फिर मंगल के बाद क्या आता है? मंगल के बाद गुरु आता है। अब उसके पास पैसा भी है, उसके पास शक्ति भी है या सिक्योरिटी भी है, लेकिन उस दोनों को चीज़ को सँभालने के लिए कोई एक चीज़ तो चाहिए, उसके पास ज्ञान चाहिए, गुरु का ज्ञान चाहिए, एक मेंटर चाहिए जो उसको सँभाल सकता है। या तो खुद बने या तो किसी को बनाए, कोई मतलब नहीं। खुद भी खुद के बन ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद उसके अंदर एक प्रौढ़ता आनी चाहिए, एक एक ठहराव आना चाहिए। तो शनि उस चीज़ का ठहराव ला देता है। उसके बाद में आता है राहु। राहु क्या करता है? राहु डिसेप मतलब लोग बोलते हैं कि राहु को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, राहु डिसेप्शन क्रिएट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आ जाने के बाद वो डिसेप्शन तोड़ देता होगा कि सब कुछ दिखाई देने लगता है। और फिर एंड में आता है केतु। केतु क्या है? ये सभी चीज़ों से मोक्ष है। केतु मतलब ऐसा नहीं है कि मर ही जाना है, शरीर त्यागना है, फिर कभी वापस शरीर में नहीं आना है। ये केतु है, ऐसा नहीं है। केतु का मतलब मोक्ष है कि उस चीज़ से बस अब ठीक है, ये हो गया, चालू ही है सब, लेकिन मेरा बस अब मन इसमें नहीं है, मन कहीं और है, या मैं जान चुका हूँ कि ये सब कोई मतलब का नहीं है। या तो फिर मैं ये जानूँगा कि इससे ज़्यादा और क्या है जो मतलब का है। तो वो केतु एक मोक्ष है ये सभी चीज़ों से। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है और कोई भी चीज़ सही नहीं है। आप किस तरीके से उसको देखते हो, कौन किस तरीके से आपको बताता है और प्रेज़ेंट करता है। बहुत बड़े आयाम हैं, बहुत बड़े एक्सिस है जिससे ये चीज़ों को देखा जाना चाहिए। मेरी सभी युवाओं से, या जो भी कुछ जानना चाहते हैं, तर्क, वितर्क, कुतर्क कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे गालियाँ देना चाहते हैं किसी को, या चाहे कुछ अंदर लिखी हुई बातों में टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आओ एक मंच पे डिस्कशन करते हैं। हम ही तो है पीढ़ी। लोग बोलते हैं कि पीढ़ी अभी जागरूक हो गई, ये जनरेशन, ये वो। हो सकता है हो गए हो, अच्छा है, लेकिन कुछ तर्क करने वाले हैं, कुछ इसमें से आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं, कुछ तो होने चाहिए। तो एक जगह जमा होते हैं, कुछ करते हैं। इंटरनेट पे तो इंटरनेट पे मिलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, आओ बात करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ किसी बात का बुरा भी लग गया हो कि भाई ये किताब में ये लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे के लिए ये कह दिया, वो भी डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं सत्य क्या है। अगर गलत होगा तो हो सकता है समय के हिसाब से कुछ लिखा जा चुका हो, अभी समय अलग हो, उसके हिसाब से कुछ और लिखना चाहिए, कुछ और समझने चाहिए। हो सकता है उस टाइम पे मायने कुछ चीज़ों के अलग हो सकते हो, अभी और अलग हो सकते हो, या बदले जा सकते हो। ठीक है, परिस्थिति बदलने के लिए मनस्थिति बदलने की तो खाली ज़रूरत है ना, मन ही तो बदलना है। परिस्थिति अपने आप बदल जाती है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो ये एक चीज़ है। अब चंद्रमा निमाला क्षीण हो गया। अब चंद्रमा को क्यों मन कहा गया है कि क्यों अ, मतलब माता के साथ भी जोड़ा गया है और मन के साथ भी जोड़ा गया है। चंद्रमा जैसे ही मलिन हो गए, इंद्र और सभी देवता सीधे गए, मतलब टेंशन में आ गए कि भैया इसको ये कर दिया, ये श्राप दे दिया। अब बाकी सभी देवता इंद्र के साथ कहाँ पे गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बताया, ये सारा विवरण किया कि भैया चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दे दिया, उनके ही बेटे ने श्राप दे दिया। तो उनको बोल नहीं सकते थे कि भैया ये वापस ले लें, नहीं। उन्होंने क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि ये चंद्रमा है ही बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का। पहले भी वो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लेके भाग चुका है। ठीक है, ये ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, ये ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं। ठीक है, कि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लेके वो भाग गया। ये जो अभी बुध की बात की, वो बुध किसका पुत्र है? गुरु का पुत्र है, राजकुमार है ग्रहों में। लेकिन वो जिसके साथ बैठता है फिर उसके साथ उसके जैसा हो जाता है। वो कुंडली में सूर्य के साथ बैठता है तो कुछ घरों में बुधादित्य इंसान की बुद्धि बहुत अच्छी कर देता है, लेकिन कुछ घरों में बैठता है तो वो खुद ही मतलब सूर्य के साथ बहुत नजदीक होने की वजह से वो खुद ही बर्स्ट हो जाता है। तो उसका कोई मतलब भी नहीं रहता फिर। ठीक है, और वो दूसरे ग्रह के साथ बैठेगा तो उसकी बुद्धि मतलब छोटा बच्चा कैसा होता है कि जिसके साथ हो वो उसके साथ हो लेता है। चॉकलेट दे तो चॉकलेट, कोई लॉलीपॉप दे तो लॉलीपॉप, कोई बोले कि भाई ये वाला हमारा कोको कोला जपो, ये जपो, तो वो जपने लगता है। और कोई बोलता है कि भैया फेंटा फेंटा बोलो, तो वो फिर माला पकड़ के फेंटा फेंटा बोलने लग जाता है। यही चीज है। खाली नींद अच्छी आएगी इस चीजों से, और कुछ ज्यादा नहीं, मतलब नींद अच्छी आएगी, बाकी कुछ हो जाए
तो भला हो संसार का, ठीक है। तो वो कालहस्ती टेम्पल में ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे भी देखना जाना चाहिए। और फिर ये ग्रहों की बात और वो क्षीण होने, तो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा, ब्रह्मा जी ने ये बताया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने ये कहा कि मतलब ये दोष जो दक्ष ने श्राप दिया है उसको दूर करने के लिए प्रभास पाटन क्षेत्र में जाओ। दक्ष राजा का स्थान कहाँ था? हिमालय के उस तरफ, ठीक है। तो वहां से ब्रह्मा जी ने बोला कि आप दूसरी तरफ जाओ, पूरे गुजरात साइड। तो वो वहां यहाँ पे है गुजरात में, वहां पे भी लास्ट दरिया का कोना, मतलब प्रभास पाटन क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वहां पे उन लोगों ने सभी सभी देवों ने, इंद्र ने खुद, ठीक है, चंद्रमा के साथ 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र के जाप चालू किए। अब महामृत्युंजय मंत्र है किसका? मार्कंडेय ऋषि का। तो बट ऑफ कोर्स मार्कंडेय ऋषि भी वहां पे होंगे। और इस समय आप वो देवगुरु बृहस्पति का बात तो की, लेकिन देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपने मतलब चंद्रमा के लिए, ठीक है, चंद्रमा उनका शिष्य है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन देवगुरु बृहस्पति स्वयं चंद्रमा, वैसे तो 9 ग्रहों के गुरु है, तो बट ऑफ कोर्स चंद्रमा उनका शिष्य है। तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं 88,000 संतों के साथ, 88,000 मुनियों के साथ, 88,000 ऋषियों के साथ, जो भी आप नाम दे दो, उनके साथ मंत्र आप 10,000 करोड़ मंत्र करने में, 10 करोड़ मंत्र करने में, महामृत्युंजय मंत्र करने में कितने लोग कितने जुटे थे, वो सब एक मतलब जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। और चंद्रमा को श्राप दिया, वहां से फिर आगे, और फिर वो वहां पे जाके क्षीण होने लगे। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र के जाप पूरे होते ही महादेव वहां पे प्रकट हो गए। महादेव जैसे ही प्रकट हुए, उन्होंने मतलब सीधा है कि भैया देखो, दर्शन करने तो कोई बुलाता नहीं है उनको। जो भी लोग बुलाते हैं, जो भी ऐसी कठोर तपस्या या जो भी तपस्या मजबूर ही कर रहे हो उन चीजों को, उस देव को, उस महादेव को, ठीक है। अब खाली मजबूरी करे कि भाई आओ। चंद्रमा ने बोला कि मुझे क्षय रोग है। पहले तो ये बोला कि मेरा श्राप, दक्ष राजा ने श्राप दिया है, वो वापस ले लो। महादेव ने खुद ऐसा बोला कि ये श्राप वापस नहीं हो सकता, राजा दक्ष ने दिया है, मैं इस श्राप को कम कर सकता हूँ, ठीक है, प्रभाव कम कर सकता हूँ। तो समझो, खुद महादेव ऐसा बोल रहे हैं कि मैं इस श्राप को नहीं निकाल सकता। अगर कोई आपको बोलता है कि भैया इतना कर दो ये सब साफ हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपका प्रभाव कम हो सकता है, आपको भुगतना तो पड़ेगा ही, जो भी है। और ऐसा भी नहीं ये जन्म का वो जन्म का, सब कुछ यहाँ ही, इसी जन्म का यहीं पे हो जाएगा, स्वर्ग नर्क सब यहीं पे, ठीक है। तो चंद्रमा को शिवजी ने बोला कि मैं कम कर सकता हूँ। तो शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष में उनकी कलाएं बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में उनकी कलाएं घटती है, ठीक है। तो पूनम के बाद का जो अमास तक का समय होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। और जो शुक्ल पक्ष है, मतलब अमास के बाद से जो चंद्र पूरा होता है, ठीक है, वो अमास तक जाता है, मतलब पूनम तक जाता है। तो वो तिथि होती है शुक्ल पक्ष। और ये भी एक जानने की चीज है, जैसे गुजरात में श्रावण महीना आज स्टार्ट हुआ, मुझे गुजरात का ही पता है, बाकी सबका नहीं पता। लेकिन उज्जैन और बाकी सब जगहों पे, मतलब स्टार्ट कहाँ हुआ, गुजरात में आज हुआ, बाकी सबका नहीं पता। लेकिन बाकी सब स्टेट में 15 दिन पहले हो जाता है। तो ऐसा तो क्या है कि गुजरात में, मुझे नहीं पता है कैसा है, ये भी एक बात है, अगर कोई जानता है तो बताने की कृपा करें कि गुजरात में जो अमास के बाद का पहला दिन होता है, ठीक है, अमास के बाद का जो पहला दिन होता है, वहां से पूनम और वापिस अमास तक, मतलब बीच में नो मून, मतलब अमास कभी नहीं आती, एकम से चालू करके पूनम, और पूनम से अमास के अगले दिन चौदसी और अमास के दिन खत्म किया जाता है। जिसके उपवास चालू किया जाए तो कल चालू किया होगा, जिसने भी किया होगा पूरा महीना, वो खत्म करेगा उपवास, अमास पे उपवास खत्म करेगा। तो ये बाकी में क्यों है और गुजरात में ऐसा अलग क्यों है, मुझे नहीं पता, कोई जानता हो तो मुझे बताएं। तो ये एक चीज है, चंद्रमा को उन्होंने ये बताया, ठीक है। और फिर चंद्रमा की प्रार्थना और ये सब सुन के उन्होंने चंद्रमा को धारण किया अपने ऊपर, ठीक है। चंद्रमा को उन्होंने जब धारण किया तो अब महादेव थे तो उनको पूरा करना ही था, चंद्रमा क्षीण हो रहे थे
तो ये भी एक कैलकुलेशन है कि समझो कि चंद्र पूनम का है तो पूरा होता है, और वहां से जो महादेव ने मस्तक पर धारण किया वो बीच का चंद्रमा था, ठीक है, क्योंकि वो 2 दिन और हो जाते तो वो चंद्रमा खत्म ही हो जाता। सीरियल में ऐसा भी बताया कि दक्ष राजा नया ग्रह बना रहे थे, इसमें कोई कहानी नहीं है, मुझे नहीं पता, हो सकती है, लेकिन शिव महापुराण में नहीं है, बाकी सब पुराणों में शायद हो सकती है। तो वो नया ग्रह बनाए थे, वो चंद्रमा जैसे ही मरता है उसको प्रस्थापित कर देते हैं वहां पे, तो रिलॉन्च कर दे, नहीं पता हमको, इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो भी जानकारी किसी को लेनी चाहिए सीरियल वाले से पूछ के कि ये कैसे लिख दिया आपने, कहा तो ऐसा पढ़ लिया, ठीक है। तो वो बीच का चंद्रमा था जो धारण किया, तो पूनम से लेके बीच का चंद्रमा तक जब खत्म होते होते आया हो तो 13 दिन, तो 13 दिन में कितने ही लोग मिले होंगे, कितने लोग जमा हुए होंगे एक चीज के लिए, एक संकल्प के लिए, कि हो सकता है हम सबका मन, चंद्रमा मतलब मन, हो सकता है हम सबका मन या हम सबकी माता की रक्षा के लिए, बहुत सारे मतलब हो सकता है किसी चीज के, उसके लिए हम जाए। और जैसे ही चंद्रमा को शाप लगा, सबसे पहले इंद्र आदि देवता ही क्यों भागे, ये भी एक जानने का विषय है। स्वर्ग लोग ही क्यों कांप गया, इंद्र और सब स्वर्ग में ही लेके रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, तो सारे देवता वहीं पे रहते हैं, उनका ही मन क्यों कांप गया चंद्रमा को श्राप लगते ही। वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने इनको सॉल्यूशन दिया कि आप यहाँ पे जाओ। और ब्रह्मा जी ने ही क्यों सॉल्यूशन दिया, क्यों उनका मन नहीं डोला, क्योंकि वो क्रिएटर है। जो आदमी सर्जक होता है ना, वो किसी न किसी चीज में हमेशा लगा हुआ ही होता है, उसका मन वहीं पे होता है, मतलब वो मन से परे ही हो चुका होता है, कि उसका मन वही, मतलब ध्यान, वो ध्यान की अवस्था में पहुंच चुका है कि मैं ये कर रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ, बाकी सब चीजें मुझे मुझे कोई मतलब नहीं है बाकी सब चीजों का। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि ब्रह्मा जी, इसमें पूरी कहानी में विष्णु भगवान का कोई मेंशन नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। जैसे कि कृष्ण पक्ष बोलते हैं, हो सकता है कृष्ण भगवान के जन्म में स्वयं नारायण वहां पे ही हो, एज ए कृष्ण, हो सकता है कृष्ण भगवान के जन्म में नारायण खुद वहां पे हो, और इसमें कोई जिक्र ही ना हो, क्योंकि इस कहानी में कोई बात ही नहीं है विष्णु भगवान की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति में, ठीक है, पूरी कहानी में कोई बात नहीं। आप खुद जाके स्टोरी पढ़ लेना, मेरी बात मत मानना, मेरी बात मत मानना, अब खुद जाके स्टोरी पढ़ लेना, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, शिव महापुराण में। तो ये एक बात है, ब्रह्मा जी नहीं बोले, बाकी ब्रह्मा जी विष्णु जी, और विष्णु जी महादेव जी, वहां पे होता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने सीधा वहां पे बोला, और महादेव जी फिर वहां पे पहुंचे 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बाद, खुद चंद्रमा, सारे देव, सब कुछ मिलके महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तब महादेव आए, ठीक है, उनको पता ही था, लेकिन महादेव भी डिस्ट्रॉयर है, वो तो मन से परे ही है, वो मन से परे है, क्योंकि वो चेतना है, उनको तो संहार ही करना है, संहार मतलब समय का संहार करना है, समय काटना है, वो लोगों को नहीं मारते, वो लोगों का संहार नहीं करते, वो समय खत्म कर देते कि भाई आपका समय समाप्त हुआ, तो फिर खत्म। तो वो मन से परे है वो चीज, उनको चंद्रमा कोई इफेक्ट नहीं करता। वो गए, उन्होंने चंद्रमा को धारण किया, जो कि बीच का चंद्रमा था, महादेव चाहते हैं तो उनको पूर्णिमा का चंद्र धारण कर लेते, लेकिन बीच का टेढ़ा, ठीक है, जो सीधे होते हैं ना उनको सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो सीधे होते हैं, क्योंकि उसमें दिक्कत ही नहीं होती एक्सेप्ट करने में, पता ही है, लेकिन जो टेढ़े होते हैं ना, तो समझो दुनिया तुमको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तुम वो फिट ही नहीं हो पाओगे किसी के एक बॉक्स में, या कहीं पे भी तुम हमेशा धुतकारे जाओगे। तो फिर एक ही देव है, एक ही है जो तुमको धारण कर लेगा, जो तुमको धारण ही कर लेगा, चाहे तुम कितने भी टेढ़े हो, तुम कितने भी जहरीले हो, देव हो, असुर हो, प्राणी पक्षी, जो भी हो, सांस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, चाहे पत्थर भी हो, वो जगत की परम चेतना है, वो तुम्हें धारण किए हुए ही रहती है, तुम करो ना करो, तुम करो ना करो, एहसास तो तुमको एक बार हो ही जाएगा। तो चंद्रमा को धारण किया, चंद्रमा की प्रार्थना से महादेव वहां पे, उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई, तो वो सोमनाथ महादेव कहलाए, ठीक है। अब सोमनाथ महादेव क्यों कहलाए, बाकी सब ऋषि भी तो थे, बाकी सब कुछ भी तो था, ठीक है, महामृत्युंजय महादेव कहलाते हैं, सोमनाथ महादेव क्यों कहलाए, क्योंकि उसी भक्त की पुकार पे गए थे, वो है जो भक्त के नाम से ही जाना चाहते हैं। सोम यानी कि चंद्रमा, सोमनाथ महादेव,
तो वो सोमी क्यों कहलाए, सोमनाथ महादेव ही नाम क्यों पड़ा? ये भी सोचो, कितनी सारी चीजें है बात करने को, चार बातें किसी को पूछने को, खुद से जानने को। खुद अलग अलग ग्रंथों में, महाकाव्यों में, उपनिषदों में अलग अलग चीजें लिखी है। बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ समझना है, पूछना है, सुधरना भी है। सुधरना पड़ेगा कुछ कहीं पे, मन में भी सुधारना पड़ेगा। और वहां पे एक एक कुंड भी है जो चंद्रमा ने बनाया है। उसमें मतलब एक है ब्रह्म कुंड और एक है शिव कुंड, ठीक है। ब्रह्मा जी और शिव जी के नाम से दो कुंड है। ऐसा कहा गया है कि 6 महीना वहां पे स्नान करने से असह्य रोगों से मुक्ति मिलती है, ठीक है, और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो भाई ये देखो ना, ये यहाँ पे लिखा है। वहां पे भी बहुत लोग रहते होंगे, जाओ वहां पे 6 महीना वहां के पानी से स्नान करो। रिसर्च, अब धंधा मत बना लेना, वहां पे पानी मत बेचने लग जाना कि भैया इससे सभी होता है। खाली गंगा जी रिसर्च का विषय नहीं है, ये भी यहाँ पे मुझे नहीं पता कि वहां पे कुंड बचा है कि नहीं बचा है। बहुत सारी बात, मंदिर तोड़ा गया है, अभी कुंड है कि नहीं है, और है तो भी कहाँ पे है ये भी ढूंढ सकते हैं। नीचे गई द्वारका तो ढूंढ ही रहे, यहाँ पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे रहस्य है सोमनाथ मंदिर में जाने लायक, हर मंदिर में, हर मंदिर। तो ये भी चीज देख सकते हैं हम, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। या तो कर रहे हो, कोई भी तर्क कर रहा है कि भाई भगवान नहीं है, तुम्हारी कहानियां गलत है, ठीक है, चलो हम भी चलते हैं साथ में, 6 महीना रहेंगे, पानी से नहाएंगे, मनोवांछित फल तो आप मांग लेना। मतलब जो भी मांगना चाहता है मांग सकता है, पर 6 महीना कि असह्य रोग, भाई किसको क्या है, सोराइसिस है, कि असह्य कैंसर का फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है, दवाई चालू है, डॉक्टर चालू है, वहां पे 6 महीना स्नान करते हैं। हो सकता है कि 6 महीना वहां पे रहने से, इतने पर्यटन स्थल ना बने वहां पे, पहले 6 महीना रहने से कुछ चीजें समझ में आ सकती हो कि फिर वो ही मुक्ति हो। शायद वो रोग से मरना ही मुक्ति, शरीर छोड़ देना ही मुक्ति ना हो। शायद कुछ चीजें देह का भान या कुछ भी चीजें ऐसी हो सकती है कि वो जगह में ऐसी एनर्जी हो सकती है कि देह का भान ही चला जाए कि भैया ये रोग ठीक है, होना ही था, हो गया, कर रहे हैं, ओके है, शरीर शरीर का काम करेगा, हमको अपना काम करना है। हो सकता है ऐसा भी हो सकता हूँ, बहुत सारी परिस्थिति है। और एंड में है ना, ये कथा में एक चीज और लिखी है कि ये कथा को सुनने, पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने से मनोवांछित फल, मतलब अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और पाप का नाश होता है। तो कौन से पाप मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हो, हमें लगता हो कि ये सही है गलत है, कोई भी चीज कोई भी तरीके से। तो ये चीजें शायद ये भी हो सकती है कि ये सब कुछ गलत चल रहा हो, कहीं ना कहीं कोई गलत समझा रहा हो, पढ़ा रहा हो, पाप पुण्य के विषय में या जो भी कुछ है, तो हम उस चीज से ऊपर उठ पाए। और जो पाप हम समझते हैं, जो हम पुण्य हम समझते हैं, वो शायद पाप पुण्य ना ही हो, शायद वो उससे परे की कोई चीज हो, ठीक है ना। आत्मा नहीं न छेदन्ति शस्त्राणि, वही चीज है, आत्मा को कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो देह तो ऊपर जाने नहीं वाली, सजा किस चीज को मिलती है, ये बात कोई जानना नहीं चाहता। तुम नरक में तले जाओगे, पर देह ही सजा भुगत रहा है, तुम्हारा आत्मा थोड़ी कुछ भुगत रहा है अभी। तुम्हारा आत्मा तो अभी ये बॉडी है, तो दूसरी बॉडी बदल ही लेने वाला है, यहाँ से वहां चला ही जाने वाला है। अब ये भी लोग कहते हैं, ये भी एक जानने का विषय है कि बॉडी बदलता भी है, क्या करता है क्या नहीं, यह है भी कुछ आत्मा, वो भी सोचने वाली बात है। तो तर्क हर चीज पे किए जाने चाहिए, और हर चीज पे हो सकते हैं, और हर चीज का जवाब भी हो सकता है, बस जवाब ढूंढने की देर है। और ये कहानी है ना, श्री कोटि रुद्र संहिता में 14 अध्याय, 14वां अध्याय, उसके अलावा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण, ऋग्वेद और अब शिव महापुराण में से मैंने पढ़ी है, लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये कहानी कहाँ कहाँ है रेफरेंस इसके लिए, उसमें श्री शिव महापुराण का बात ही नहीं था। तो हो सकता है कि इसमें कहानी अलग हो, बाकी सब में अलग हो। ये भी मेरी जांच का विषय है कि मैं बाकी सब में भी पढ़ने का प्रयत्न करूंगा, और इससे और कुछ हो सकता है, और कुछ जानकारी मिल सकती है, तो मैं तो जानने का प्रयत्न करने ही वाला हूँ और आपको बताऊंगा भी।
और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ना, वो प्रथम ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। साथ साथ ये मंदिर नागा आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके ऊपर बनाया गया है। तो ये भी आर्किटेक्चर वालों के लिए जानने की चीज है कि पुराने जमाने में या अभी के जमाने में जो भी चीज है, हमारा आर्किटेक्चर था क्या, ट्रिग्नोमेट्री और सब कुछ चीजें जानते थे, किस तरीके से जानते थे, कितना कुछ जानते थे, कैसे हो सकता है, वो सब जानने की चीजें, वहां पे जाके देखने की चीजें। और वहां पे भी ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी गुफाएं हैं जिसमें तपस्वी बैठे हुए हैं, खाली गिरनार हिमालय यही सारी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम नहीं जान पाते या हमारे सामने नहीं आती, लेकिन वो होती जरूर है, ठीक है। और गुजरात के इतिहास में, मतलब मंदिरों के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर कहीं हमले हुए हो तो सोमनाथ मंदिर पे ही हुए थे। जो महमूद गजनवी ने, मतलब बहुत सारी बात हमले किए थे, बहुत सारे आक्रांताओं ने हमले किए थे, वो चाहे मुगल हो, कोई भी हो, अरबी हो या कोई भी हो, उन्होंने बहुत सारी बार हमले किए थे, तो एक बहुत कम समय में, ठीक है। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा ने चांदी से, सूर्यदेव ने सोने से और कृष्ण भगवान ने काष्ठ से, मतलब लकड़े से ये मंदिर बनाया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टाइम ये मंदिर रिनोवेट होता रहा, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एक एक डेट निकाली जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। बस लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए, लोग समझने वाले होने चाहिए कि ये कहानियां सिर्फ कहानियों से बढ़ के बहुत कुछ हो सकती है, और है खाली प्रूफ की जरूरत है लोगों को, तो प्रूफ तो मिल सकता है, चीजें हैं तो प्रूफ हो ही सकता है और मिल भी सकता है। तो ये सारा आर्किटेक्चर, गुफाएं, ये वो, वहां से दक्षिण ध्रुव मतलब कितने दूर है, यहाँ पे बीच में कुछ है नहीं, वो उस जमाने में उन लोगों ने लगा के रखा था, उस जमानों की किताबों में है। और इतनी बार हमले हुए, इतना कुछ लूटा जा चुका है। तो एक बात ये भी है कि कृष्ण भगवान, ऐसा बोला जाता है कि द्वारिका में वो रोड, और द्वारिका पूरी सोने की थी, रोड चाहे बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात तो सब कुछ थे। तो कृष्ण भगवान खुद शंकर भगवान, ठीक है, जो वो मतलब जब धरती पे आए थे जन्माष्टमी के दिन, उसके कुछ दिन बाद शंकर भगवान उनको मिलने गए थे, ठीक है, जोगी बन के गए थे। गुजराती में पूरा बहुत बढ़िया सा भजन है, बहुत बढ़िया सा भजन, पूरी वार्ता नरेट की गई। आप किसी भाषा को पकड़ के, कोई चीज को पकड़ के, हर एक चीज लेबल है, उस चीज को पकड़ोगे तो एक बहुत परम चेतना है जो हर जगह हर वक्त व्याप्त है, उसको समझ ही नहीं पाओगे शब्दों के चक्कर में। तो शब्दों में मत उलझ जाओ, उससे बाहर निकलो, वो है। तो कृष्ण भगवान ने क्यों क्यों बनाया काष्ठ से, क्यों बनाया लकड़े से, चाहे वो लकड़ा कितना भी बेशकीमती हो, कृष्ण भगवान ने बनाया, ठीक है। क्या उनको पता था कि ये द्वापर खत्म होने के बाद कलयुग आने वाला है, इस मंदिर पे इतने हमले होने वाले हैं? हो सकता है उनको पता हो, ये भी सोचने वाली बात है। कृष्ण पूरी द्वारिका सोने की बना सकते हैं, तो एक मंदिर नहीं बना सकते महादेव का? पर उन्होंने लकड़े से बनाया है, क्योंकि बाद में भी बहुत सारे राजाओं ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार टूटा है, बहुत सारी बार इतिहासों में टूटा रहा है। पर फिर भी इतना तो अंदर क्या कुछ था कि 17 बार उसको लूटना पड़ा, कि कितनी भी बार, चलो 7 बार या 5 बार, मल्टीपल टाइम्स लूटा गया है। एक बार में ही सब लेके आ सकते थे, दूसरी बार में लेके आ, तीसरी बार, इतनी सारी बार क्यों लूटना पड़ा? सिर्फ वहां हीरे जवाहरात सोना ही था? अमीर सिंह जी गोहिल का नाम सुना है कितने लोगों ने? पढ़ो उनके बारे में, उनका स्टैचू लगा हुआ है वहां पे, ठीक है। कितने बड़े बड़े योद्धा होके गए, आपके ही बीच में, घर परिवार सब कुछ सबका था, लेकिन जो शौर्य का समय होता है ना, वो सिर्फ कर्म का समय, वो होता ही होता है, वो आपको एक समय पे दिखाना ही पड़ता है। और तब भी ना दिखाओ तो फिर वो चेतना आपके अंदर जागी ही नहीं, वो शौर्य आपके अंदर आया ही नहीं, वो सूरा, ठीक है, वो कुछ भी नहीं हुआ। और वहां पे ऐसा ही नहीं था सिर्फ क्षत्रिय लड़े थे, ब्राह्मण लड़े थे, सब कुछ लड़े थे। ये जो आप व्यंडर समाज है, आप बोलते हो कि ट्रांस है, हिजड़े है, जो भी है, उनका भी एक इतिहास है कि भाई वो 2000, वो भी योद्धा थे, 2000 लोग मर गए थे वहां पे। सोचो कितने लोग लड़ रहे होंगे, कितने लोग लड़ रहे होंगे, कितने युद्ध छुपाए गए हैं, ठीक है। आजकल ये सब मांगने का चलन, और मतलब बहुत कुछ हो सकता है।
आप लोग अपने आप को बहुत कम आंक के बैठे हो, ठीक है। आप अर्धनारीश्वर स्वरूप हो, जो भी है, जो भी है, आप जो भी लोग हैं, अर्धनारीश्वर स्वरूप हो आप। और एक महाभारत की बात है, शिखंडी आपने सबने सुना होगा। वो शिखंडी मतलब द्रौपदी का भाई था, द्रुपद का पुत्र था। अर्जुन अर्जुन की साली समझ सकते हो, ठीक है। अर्जुन की साली एक एक गर्ल फॉर्म में। और वो भी आप देखो कि लोग बोलते हैं अपमान अपमान अपमान, चलो ये बोल रहा है वो बोल रहा है, सब कुछ है, नहीं। भीष्म पितामह जब अंबिका और अंबालिका को लेके आए, ठीक है, तो अंबा को यहाँ से भी वापस भेज दिया क्योंकि उनको बोला कि हमको प्यार है, और वहां से भी वापस भेज दिया क्योंकि भीष्म उनको बीच सभा से, ठीक है, भीष्म पितामह उनको बीच सभा से जब स्वयंवर चल रहा था उनको लेके आए थे, जबकि उनका प्यार था सबसे पहले किसी और के साथ, तो उनको वापस भेज दिया, वहां से भी उन्होंने वापस भेज दिया। स्त्री स्त्री देवी, यहाँ से भेज दिया वहां से भेज दिया, वो जाए कहाँ। तो वो बदला लेने के लिए भीष्म के पास गए, वो भी शादी ना करने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। परशुराम जी के पास गए, बहुत सारी बात, वो भी पूरी कहानी पढ़ने लायक है, लेकिन उस जन्म में कुछ नहीं हुआ उनसे। उन्होंने नेक्स्ट बर्थ लिया। अब द्रुपद के घर ही क्यों लिया, द्रौपदी के भाई के घर में क्यों लिया, और युद्ध तो मतलब 12 और 13 साल के बाद युद्ध होने वाला था, तो वो तो ऐसा था ना कि उस टाइम पे खाली 14 ही साल के थे, वो बहुत पहले ही जन्म ले चुके थे। तो कितनी सारी कहानियां किन किन को पता थी, ठीक है। क्योंकि अब कृष्ण भगवान भी चालू युद्ध में भीष्म पितामह को अर्जुन मार ही नहीं पा रहे थे, वो एक ही चीज, मतलब भीष्म पितामह समझो, गंगा पुत्र भीष्म, देवव्रत, देवव्रत, ठीक है। भीष्म तो वो मतलब प्रतिज्ञा ली, उसके बाद में भीष्म पितामह, बाकी तो देवव्रत, शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत। तो वो भी गंगा जी के पुत्र थे, वो उसने श्राप दे दिया कि मार दूंगी, वो तो वो भी निकाल सकते थे, नहीं निकाल पाए, उन्होंने को मरना पड़ा। कृष्ण भगवान को पता था कि ये लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, तो शिखंडी को बीच में खड़ा किया, और शिखंडी तो भाई योद्धा था पूरा, ठीक है। ऐसा ही मत घूमो इधर उधर, आपकी जरूरत नहीं है पैसे मांगने की, कुछ भी आप जो चाहे कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। तो शिखंडी तो योद्धा था, वो बीच में खड़ा रहा, और उसको आड़ में अर्जुन ने भीष्म पितामह को 3 मारे। अब मेरे को ये बात बताओ कि शिखंडी को बीच में खड़ा किया, वो योद्धा है, ठीक है, पता ही है कि वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, व्यंढड़ है, तो भीष्म पितामह ने आधा ही क्यों देखा, उनमें देवी स्वरूप ही क्यों देखा, कि उन्होंने खाली लड़की ही देखी, उन्होंने खाली स्त्री ही देखी, कि पुरुष भी देखा, कि दोनों देखा, कि उनको शंकर ही देखा, क्या देखा। कृष्ण भगवान को कैसे पता कि इनको बीच में खड़ा करेंगे, ये यही देखेंगे, ये भी तो सोचो। तो बहुत सारी चीज है। और इंडोनेशिया में ना एक जावानीज वायांग ट्रेडिशन है, ठीक है, वो इंडोनेशिया का एक जावा टापू है, वहां पे है, वहां पे इसको शिखंडी को श्रीखंडी बोला गया है, ठीक है। तो शायद हो सकते हो, श्री मतलब, ठीक है, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने शक्ति, श्री का मतलब लक्ष्मी, तो वहां पे हो सकता है कि अर्धनारीश्वर में, यहाँ पे हमने शिख मतलब शिखंडी बोला हो, वहां पे उन्होंने स्त्री को पहले देखा हो, वहां पे उन्होंने लक्ष्मी को पहले देखा हो, और श्रीखंडी बोला हो। सनातन बहुत सारी जगहों पे था, विस्तृत था, बहुत सारी कहानियां हैं, और बहुत सारे प्रमाण हैं, बस हमको लाने की जरूरत है, हमको सारी चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हो सकता है बहुत सारों के पास पैसे हो, वो लोग जाते हो कि बाली, मलेशिया, पटाया, सब सब भोग की चीजें, सब माया है, छोड़ना भी माया है और पकड़ना भी माया है। छोड़ देते वो भी समझते कि मैं माया को छोड़ दिया, और पकड़ रहे वो जानते हैं कि भाई ये माया है, ठीक है, तो वो जो समझ रहे कि मैंने छोड़ दिया है, वो भी माया के अंदर ही वो समझ रहे कि छोड़ दिया है, कि मैंने माया को छोड़ दिया। नहीं छूटती, ऐसे नहीं छूटती, ठीक है। तो जाओ भैया, थोड़ा खर्चा और करो, एक आध जगह और घूम के आओ, 4 दिन यहाँ बिताते हो, महीना यहाँ बिताते हो, हफ्ता यहाँ बिताते हो, तो एक दिन और जाके आओ, कुछ तो जानने को मिलेगा। अगर सच में कुछ जानना है, सच में कुछ जानना है, आप हो सकता है ये सब चीजें उसीलिए कर रहे हो कि भाई आपको लगता है कि भगवान है ही नहीं, हम किसको क्या ही पाके कर लेंगे, या क्या ही किसी चीज को समझ के कर लेंगे, अभी एंजॉय करते हैं, लास्ट में एक बार राम जी का नाम ले लेंगे, या किसी ने क्या बताया ये ले लेंगे, तो हमारा सब सिस्टम सेट हो जाएगा।
या कोई किसी को मानता ही ना हो, पर अगर प्रमाण मिले तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मानने को तैयार हो सकते हैं, या मानने की बात ही नहीं है। देखो मैं खुद बताता हूँ कि मानो मत, जानने के पीछे लगो, जानने के पीछे लगो। अभी एक है, मतलब बहुत बार बताते हैं कि भैया कोई पूछता है कि भगवान है, अरे भैया आपका बाप है मेरा बाप, है मेरा बाप। भगवान मेरे बाप का प्रमाण है कि भैया वो साथ में है, मेरे से बातचीत करता है, मेरे को बड़ा किया है, डांटा है, फटकारा है, प्रेम किया है, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ कर रहा है, अभी भी कर रहा है, खिला पिला रहा है, पालन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब बाप कौन है ना, वो माँ बता सकती है, ठीक है। और अगर माँ भी ना बता पाए तो डीएनए टेस्ट है आज की डेट में, हम करवा सकते हैं। आप जो बोल रहे हो कि भगवान है, आप डीएनए टेस्ट किसी चीज का, उस चीज का है, कुछ है प्रमाण आपके पीछे, तो ये गलत तर्क मत दो। है भगवान नहीं भगवान, वो भी ये मानने की बात नहीं है, जानने की बात है। आप आके बोलते हो कि ये मूर्ति दिखा देते, वो मूर्ति दिखा देते, नहीं, लोग सच में जब जानना चाहते हैं ना तभी कुछ आपसे पूछते हैं, और आपसे पूछते इसीलिए हैं क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि आपने भगवान को जान लिया है और आपसे वो आगे है, और आपके आगे भगवान ही है, या तो भगवान आपकी गोदी में ही बैठे हैं या आप गोदी में बैठे हो भगवान के। उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जानते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो ये भगवान को जानते ही होंगे, मतलब वार्तालाप ही करा देंगे ऐसा कि अभी ठीक है यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, तो ऐसे बात करवा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। गलत गलत चीजों के गलत जवाब मत दो। जो जानना चाहते हैं वो भी भटक जाएंगे, जो सच में जानना चाहते हैं कि वो ऐसा बोलेंगे कि भगवान को जानने वाले इस तरीके के लोग होते हैं, तो फिर क्या ही मतलब है, हम क्यों ही कोशिश करें, इससे अच्छा नहीं, ठीक है अपनी जिंदगी जीते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। तो आप लोगों को वो चीजों में भटका ही रहे हो, सीधे सीधा भटका रहे हो, ऐसा ऐसा होना ही नहीं चाहिए, और मत ही करो, करो ही मत ऐसा, समझो। और बस यही है, आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, या और कुछ जानना हो, और कुछ जानना हो, आप जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, मैं खुद पढ़ के दूंगा, मैं खुद कहीं जो भी जहां से भी मिल सकता है मैं खुद पढ़ के दूंगा, कि आप बोलो कि ये जानना है, इसमें हमें ये नहीं लग रहा कि ये ठीक हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है, स्टोरी ही पढ़ के बता देंगे कि भाई ये स्टोरी है। अब इसमें फिर क्या कर सकते हैं, और कहीं जगह पे कुछ लिखा है, तो सारी चीजें तर्क करते हैं, जानने में लगते हैं, और जान जाएंगे ना तो मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं है वो शिवत्व, या जो भी सब लोग बोलते हैं वो परम चेतना, मानने की चीज है ही नहीं, वो हमेशा से ही जानने की चीज रही, हमेशा से ही जानने की चीज रही। और बाकी तो सब भगवान कृपा करें सब पे कृपा करे, सबको मन की शांति दे, सबको मन की शांति दे। और मेरी इतनी बातों को जो प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। प्रकृति का ध्यान रखते हैं, बट ऑफ कोर्स प्रकृति का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।